अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख के बहुत अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए। जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो केस की समाअत हुई उसके ऊपर हम आते हैं। फवाद चौधरी को आज क्या नाकामी का सामना करना पड़ा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एतजाज़ अहसन ने आज क्या सख्त बातें की हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तीर की तरह जाके अटॉर्नी जनरल के दिल पे लगी हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें थी उसके ऊपर समाअत हुई। 6 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर समाअत का आगाज़ किया। तो एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो रोस्टम पर आए और उनके साथ उस वक्त जो है वो अटारनी जनरल भी खड़े थे। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने ये रिमार्क्स देना शुरू किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम की गई है, उसकी नई कानून साजी की गई है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। उनकी बुनियादी जो तीन चार वजूहात उन्होंने बयान की, उनमें सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि जो नया एक्ट बना है, जो इसके अंदर नई कानून साजी हुई है, ये जो किसी भी फ़र्द के लिए बड़ी ख़तरनाक इस वजह से है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बगैर वारंट के वो छापा मार सकती है, उसको गिरफ़्तार कर सकती है और 12 माह से लेकर जो है वो उससे ज़्यादा अरसे तक उसको गिरफ़्तार कर सकती है। और उसकी सज़ाएँ के अलावा जो उसके जो जुर्माने हैं वो 50 लाख तक हैं। ये एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जिसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है, अलबत्ता मैंने ये चीज़ें अखबारों में पढ़ी हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हमें जो है वो अदालत को इसके बारे में बताया। अलबत्ता जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो एक दूसरे ऐवान यानी जो है वो सेनेट में वो बिल अभी ज़ेर बहस है, अभी वो मुकम्मल तरीके से कानून नहीं बना। इसलिए एतजाज़ अहसन ने सो मोटो लेने का जो है वो उनसे दरख्वास्त की कि आप इसके ऊपर सो मोटो लें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला दे चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो अकेला इसके ऊपर सो मोटो नहीं ले सकता। इस तरह उनकी ये इस्तदा मुस्तरद हो गई। दूसरा जो असली जो केस था फौजी अदालतों के हवाले से उसकी समाअत का आगाज़ हुआ। अटारनी जनरल साहब जो आए वो आए, रोस्टम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने वही पुरानी ज़्यादातर बातें रिपीट की। उन्होंने बताया कि हम पहले भी यकीन दहानी करवा चुके हैं कि जो है जो जितने भी 102 अफराद हमारे पास गिरफ़्तार हैं या फ़ौजी कस्टडी में हैं, उनको अदालत की इजाज़त के बगैर उनका ट्रायल शुरू नहीं होगा, जिस पर हम आप यकीन दहानी करवा चुके हैं। जो एतजाज़ अहसन ने इसके ऊपर उनको जो है वो अपनी गुफ्तगू में मज़ीद ये भी बताया था कि जो अटारनी जनरल साहब यकीन दहानी करवा रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं। मैं उनकी इस बात को तस्लीम नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि 12 अगस्त को हुकूमत ने चले जाना है, फिर ये हम गारंटी किसकी कबूल करेंगे। तो इसलिए जो है वो अदालत को ये बताया गया। अदालत ने फिर उनको कहा कि आप कितनी देर तक अपने दलाइल जारी रखेंगे। अटारनी जनरल ने मज़ीद 1.5 घंटा मांगा, मगर असली खबर जो उस वक्त सामने आई जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह कर समाअत मुलतवी कर दी कि मैं जो है वो कुछ जजेस जो है हमारे वो हमें कल मुयस्सर नहीं होंगे। सिर्फ 1.5 घंटे की ये बात थी। 1.5 घंटे अगर वो अटारनी जनरल को सुन लेते तो शायद ये फैसला हो सकता था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं किया। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, मुंतखब चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके ऊपर ये सारी ज़िम्मेदारी डालना चाहते हैं। क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो बैकग्राउंड है वो इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ में गुज़रा है। बहुत सारे उनके जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ एक नोट उनका बड़ा मशहूर है कि ये गैर कानूनी है, इंसानी हकूक़ जो है वो इसके अंदर पामाल हो जाते हैं। दूसरी बात जो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि जो हम आर्मी है उनको हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। हम उनको हिदायत जारी करेंगे कि वो कोई ऐसा काम ना करे, उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर उनको महदूद रखेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारे जो एक चीफ जस्टिस हैं, हमारे जो जज हैं, सॉरी माज़रत, जो हमारे एक जज हैं वो छुट्टियों पर थे, मुहर्रम की छुट्टियों पर थे, लेकिन हमने इस केस को सुनने के लिए उनको छुट्टियाँ उनकी ख़त्म की और उनको वापस बुला लिया है। जी लतीफ़ खोसर ने उनसे ये इस्तदा की कि आप इस केस को आज ही सुने, चाहे इतवार को सुने, छुट्टियों पे जाने से पहले अलबत्ता इस केस को निपटाएँ, ताकि ये जो है वो इस केस का फ़ैसला आ सके। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सुबह 9 से रात 9 बजे तक यहाँ पे अपने दफ़्तर में बैठता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि इस केस को सुनें, लेकिन बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टियों पर जाना है। हमारी अपनी भी पर्सनल लाइफ़ है, हमने वो भी गुजारनी है। बहुत सारे जजेस की मजबूरियाँ हैं, वो हम जून से लगे हुए हैं इसके अंदर, अदालत के अंदर बैठे हुए हैं। हमने छुट्टियाँ नहीं की, हमारी ज़रूरत है छुट्टियाँ। बहुत सारे जजेस जो हैं वो उनकी कुछ जजेस जो हैं वो उनको सेहत के मसाइल भी हैं, इसलिए हमारी छुट्टियाँ बनना ज़रूरी है। जिसके बाद जो उन्होंने वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दी। उसके बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ जो है वो
शुरू हो गई। मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी। बहुत सारे माहिर कानून हैं उन्होंने जो है वो कहा कि ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो सारा मलबा है वो काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर डालने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी की खबर पे हम अगर आएँ तो फवाद चौधरी साहब जो है वो उन्होंने अपना तहरीरी माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन में के हवाले से जमा किया था। उसको आज इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा है कि हम इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, क्योंकि जो पहले उनके जो माफ़ीनामा था उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिनको इलेक्शन कमीशन ने कबूल करने से इनकार किया है और जो उनको कहा है कि आप जो है वो वजूहात आपने जो अपना जो गलती है उसको बुनियादी तौर पे माना नहीं है। आपने तो जो है वो उस केस को जो है वो उस प्रॉपर तरीके से जो है वो समझा नहीं, या उस बात को जो है वो आप सही तरीके से बयान नहीं कर सके, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले ही 15 अगस्त तक जो है वो उनको मोहलत दी रखी है और दोबारा उनका माफ़ीनामा जो है वो तलब कर रखा है। अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में फवाद चौधरी को और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सब साबिक़ और मौजूदा रहनुमा हैं उनके लिए क्या आसानियाँ पैदा होती हैं। पहले भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो एक तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला के निशान छीनने की तलवार लटक रही है। ये बड़ा मुश्किल होगा आइंदा आने वाले दिनों के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अब ये देखते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इसको किस तरह डिफेंड करती है। मज़ीद मालूमात के लिए और अगले तज्ज़िये और तबसरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।